नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की महामुकाबला 2024 संवाद श्रृंखला की इस प्रस्तुति में चर्चा सिवान संसदीय क्षेत्र की, उस सिवान की जहां निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतर हिना शहाब ने बड़ी खामोशी से सियासत में सनसनाहट भर दी है। इसको इस रूप में आसानी से जाना और समझा जा सकता है। राजद को पूर्णिया की आक्रामकता से जितनी फजीहत नहीं हुई थी, उससे कहीं अधिक सिवान की शालीनता चुभ रही है। राजद के आघोषित सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद यादव परिणाम पूर्णिया से त्रस्त हो गए, तो परिणाम सिवान ने उन्हें संत्रस्त कर रखा है। रात की बात छोड़ दे, दिन के उजाले में भी कुछ सूझ नहीं रहा है। वैसे पूर्णिया और सिवान के चुनावी मुकाबले में थोड़ा फर्क है। पूर्णिया की आक्रामकता में छिछोड़ापन था, सिवान की शालीनता में गंभीरता है। यह गंभीरता दूसरे समुदाय को भी आकर्षित कर रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि पूर्णिया की तरह बेइज्जती का कोई अर्थ नहीं है। दुत्कार दर दुत्कार के बाद भी निकटता पाने की निर्लज्जता है। यही निर्लज्जता अविश्वसनीयता का आधार बनी हुई है। सिवान में स्वाभिमान है। उपेक्षा की सीमा पार हुई तो मुंह फेर लिया, फिर उस ओर कभी देखा नहीं। आवाम आश्वस्त है कि चुनाव के बाद भी रुख ऐसा ही रहेगा। उधर क्या होगा क्या नहीं, दूसरे को छोड़ दीजिए, खुद उन्हें भी नहीं मालूम। इसके बाद भी माय वहां आक्रामकता को समर्पित दिखा। यहाँ स्पष्ट रूप से विभाजित है। यह कहे कि माय से मुस्लिम छिटक गया है तो वह किसी भी दृष्टि से गलत नहीं होगा। विश्लेषकों का आकलन है कि बगैर किसी शोर शराबे के मुस्लिम समुदाय का मुकम्मल साथ निर्दलीय प्रत्याशी हिना शहाब को मिल रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस समुदाय के लोग इसे राजद नेतृत्व द्वारा की गई हिना शहाब की उपेक्षा के प्रतिरोध का माकूल अवसर मान रहे हैं। बड़ी बेसब्री से 25 मई 2024 का इंतजार कर रहे हैं। उसी तारीख को यहाँ मतदान होना है। यह तर्क मुस्लिम समुदाय के गले नहीं उतर रहा है कि लगातार हार की वजह से हिना शहाब को उम्मीदवारी से वंचित कर दिया गया। मुसलमानों के पास इस तर्क का सवाल के रूप में जवाब है। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में लगातार हारने के बाद भी मीसा भारती को उम्मीदवार क्यों बना दिया गया? विश्लेषकों का मानना है कि जदयू नेतृत्व ने भी जाने अनजाने हिना शहाब का मार्ग लगभग प्रशस्त कर दिया है। हालांकि बात बहुत पुरानी हो चुकी है, तब भी लोग उसकी चर्चा करते हैं। जदयू की उम्मीदवारी पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को मिली है। रमेश सिंह कुशवाहा के बारे में बताया जाता है कि सिवान में भाकपा माले की नींव इन्होंने ही रखी थी। उसके बाद के रक्त रंजित दौर में संपन्न लोगों, खासकर सवर्णों पर टूटा कहर लोगों के ज़हन से मिटा नहीं है। यह भी उस खूनी दौर से त्राण कथित तौर पर शहाबुद्दीन ने ही दिलाया था। रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी को एनडीए की उम्मीदवारी मिलने से उस तबके की स्वतः स्फूर्त सहानुभूति और समर्थन शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को मिलता दिख रहा है। हालांकि इससे उन्हें मजबूती कितनी मिलेगी और जदयू उम्मीदवार को नुकसान कितना होगा, यह कहना कठिन है। वैसे विजय लक्ष्मी की संभावना को भी कमज़ोर नहीं माना जा सकता है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी से प्रभावित तबके का साथ तो उन्हें मिलना ही है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी राजद के उम्मीदवार हैं। सांसद बनने की उनकी लंबी चाहत है। उम्मीदवारी पहली बार मिली है। चाहत पूरी हो पाएगी, इसमें संदेह है। मुस्लिम मतदाता तो राजद से दूर दूर दिख ही रही है। यादव समाज का एक बड़ा तबका हिना शहाब के साथ हो गया है। यादव मतों के दूसरे दबंग हिस्सेदार जीवन यादव भी मैदान में हैं, खूब जोर लगा रहे हैं। जीवन यादव खुद जीते या नहीं, अवध बिहारी चौधरी की हार का आधार तो खड़ा कर ही दे सकते हैं। बहरहाल हिना शहाब की यह बात सामान्य लोगों को खूब भा रही है।
कि शहाबुद्दीन के अधूरे सपने को साकार करने के लिए जनता के आदेश पर वह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी है। इन सब के बावजूद लगातार 3 हार के बाद जीत हासिल हो पाती है या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।